हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों कृष्णाश्रयी शाखा को देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कृष्णाश्रयी शाखा से। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तन। टिप्पणी है दोस्तों, कृष्ण काव्य परंपरा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। आगे है कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय आचार्य हित हरिवंश, हरिदासी या सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। आगे हम लोग वल्लभ संप्रदाय को देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य 1477 ईस्वी से 1530 ईस्वी। वल्लभाचार्य दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी या बाबर के समकालीन थे। कभी कभी क्वेश्चन ये यहाँ से बन जाता है कि वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन और सिकंदर लोदी के समय के थे। ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के शिष्य थे। ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक और विष्णु स्वामी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य तैलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म बनारस के पास चंपा या चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल था। इनकी पत्नी का नाम था मधुमंगल वल्लभाचार्य के। इनके दो पुत्र थे। एक का नाम है गोपीनाथ और दूसरे का नाम है विट्ठल दास। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत पर 1514 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। साधना के क्षेत्र में इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी निर्धारित की। नंबर 1 प्रवाही पुष्ट भक्त, नंबर 2 मर्यादा पुष्ट भक्त, नंबर 3 पुष्ट भक्त, नंबर 4 शुद्ध पुष्ट भक्त तथा 3 प्रकार के जीवों का उल्लेख किया है। नंबर 1 प्रवाह जीव, नंबर 2 मर्यादा जीव, नंबर 3 पुष्ट जीव। प्रवाह जीव जगत प्रवाह के सुख भोगों में लगे रहते हैं। मर्यादा जीव वेद विहित विधि निषेध का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना रखते हैं। पुष्ट जीव भगवान के अनुग्रह पोषण पर आश्रित रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वल्लभाचार्य ने 16 ग्रंथों का प्रणयन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों वल्लभाचार्य ने 16 ग्रंथों का प्रणयन किया है। वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। हम वल्लभाचार्य के ग्रंथों को भी देखते हैं। नंबर 1 है अणुभाष्य, कोष्टक में है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। दूसरा है पूर्व मीमांसा भाष्य, कोष्टक में है जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र पर भाष्य। नंबर 3 है तत्वदीप निबंध। नंबर 4 है सुबोधनी टीका, कोष्टक में है भगवत पुराण पर भाष्य। टिप्पणी को देखते हैं। वल्लभाचार्य अणुभाष्य को पूर्ण नहीं कर पाए थे, जिसे उनके पुत्र विट्ठल दास ने पूरा किया। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि अणुभाष्य को किसने पूरा किया था, तो उनके पुत्र विट्ठल दास ने पूरा किया था। हम लोग अष्टछाप को भी देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया था, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। यो तो पुष्ट मार्ग को स्वीकार करने वाले अनेक भक्त उस समय विद्यमान थे, किंतु जिन 8 भक्त कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे अष्ट सखा या अष्ट छाप के नाम से विख्यात हुए। गोस्वामी विट्ठल दास ने अपने पिता
वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में 4 कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास तथा अपने 252 शिष्यों में 4 गोविंद स्वामी, नंददास, छीस स्वामी, चतुर्भुज दास को लेकर सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास सबसे बड़े तथा नंददास सबसे छोटे थे। ये क्वेश्चन बनता है कि अष्टछाप कवियों में सबसे बड़े कौन थे और सबसे छोटे कौन थे? तो कुंभनदास सबसे बड़े थे और सबसे छोटे नंददास थे। अष्टछाप के कवियों का परिचयात्मक विवरण देखते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य, हम लोग वल्लभाचार्य को पहले शिष्यों को देख लेते हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य। विट्ठल दास के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये हैं विट्ठल दास के शिष्य। 4 हैं वल्लभाचार्य के, 4 हैं विट्ठल दास के शिष्य। इन्हीं 8 को मिला के अष्टछाप की स्थापना हुई है, जो 1565 ईस्वी में हुई है। हम लोग आगे कुंभनदास को देखते हैं। 1468 ईस्वी से 1582 ईस्वी ये ब्रज के निकट पारसौली के जमुनावती ग्राम के रहने वाले थे। सन 1492 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की शिक्षा ग्रहण की। ये जाति के क्षत्रिय थे एवं वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्गी तथा विट्ठल दास के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य थे। ये वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्गी तथा विट्ठल दास के अष्टछापी शिष्यों में पहले शिष्य थे। इनके 7 पुत्र थे। कुंभनदास के 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे चतुर्भुज दास थे, जो सबसे छोटे पुत्र का नाम था चतुर्भुज दास, जो अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं। इनके द्वारा लिखित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता है। अकबर के सीकरी निमंत्रण पर इन्होंने अधोलिखित पद सुनाया था। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनहि करिबे परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर, बिनु और सबय बेकाम। आगे हम लोग सूरदास को भी देखते हैं। जन्म है इनका, वर्ष है इनका 1478 ईस्वी, स्थान है रूनकता। 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार एवं कतिपय विद्वान आगरा एवं मथुरा के मध्य स्थित सिही ग्राम मानते हैं। मृत्यु इनकी है वर्ष 1583 ईस्वी। स्थान इनका है मृत्यु का पारसौली चंद सरोवर के समीप मथुरा। पिता है इनके रामदास सारस्वत, गुरु हैं इनके वल्लभाचार्य। रचनाएं इनकी हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। इनकी 3 रचनाएं हैं सूरदास की। सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। ये सम्राट अकबर के समकालीन थे। ये किनके समकालीन थे? तो सम्राट अकबर के समकालीन थे। 1509 से 10 ईस्वी के आसपास वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा देकर गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो साख्य या सख्य भाव की है। किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व दास्य भाव से उपासना करते थे। ये वल्लभाचार्य के संपर्क में जब नहीं आए थे तो ये उपासना दास्य भाव से करते थे। सूरदास चंद्र सरोवर के निकट पारसौली गांव में रहते थे। वहीं 1583 ईस्वी में उनका देहावसन हुआ। उनकी मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठल दास ने शोकार्त होकर उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। पुस्तक में पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की भक्ति पद्धति का आधार पुष्टि मार्गी भक्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया। सूरदास के गेय पद मुक्तक शैली में है। सूरदास के गेय पद मुक्तक शैली में हैं।
किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें लीला पद भी कहा जाता है। सूरदास के 5000 पद काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, सूरदास के कितने पद काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुए हैं? तो सूरदास के 5000 पद काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुए हैं। आगे इनकी रचना है सूरसागर। यह सूरदास की सर्वमान्य एवं प्रमाणिक कृति है। सूरसागर सूरदास की सर्वमान्य एवं प्रमाणिक कृति है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंधों के आधार पर हुई है। किसके आधार पर हुई है? तो श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंधों के आधार पर हुई है। सूरसागर में विनय के पद प्रथम स्कंद में है। इसमें बाल लीला के प्रसंग सबसे अधिक हैं। सूरसागर में निरूपित भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद माना जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। सूरसागर में निरूपित भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर से 400 पदों का संकलन कर उन्हें भ्रमर गीत शीर्षक से प्रकाशित कराया। कितने पदों को? तो 400 पदों को संकलन करके उन्हें भ्रमर गीत शीर्षक से प्रकाशित कराया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भ्रमर गीत के सारे पद विभिन्न राग रागिनियों में आबद्ध हैं। रचना शिल्प की दृष्टि से यह गेय मुक्तक काव्य है। आगे रचना है सूरसरावली। सूरदास की कृतियों की प्रामाणिकता के विवेचन में सूरसरावली की चर्चा सभी विद्वानों ने की है, परंतु इस संबंध में अब भी मतभेद है कि इस रचना को सूरसागर के रचयिता सूरदास की प्रामाणिक कृति माना जाए अथवा नहीं। अभी तक इसकी कोई भी हस्तलिखित प्रति नहीं मिली है। आगे है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। ऐसी किंवदंती है कि सूरदास ने कृष्णदास अधिकारी की प्रेरणा से नंददास को रस रीत से परिचित कराने के लिए साहित्य लहरी की रचना की थी। यह मूलतः लक्षण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो लक्षण ग्रंथ है साहित्य लहरी, जिसका काव्य विषय अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद है। इसी ग्रंथ में सूरदास ने अपनी वंशावली का परिचय देते हुए अपना मूल नाम सूरज चंद्र बताया तथा अपने पूर्वजों में चंद्रवरदायी का उल्लेख किया है। इसकी कोई भी पूर्ण हस्तलिखी प्रति नहीं मिलती है। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूरदास ने अपनी किस रचना में वंशावली का परिचय दिया है? तो वह है साहित्य लहरी में अपनी वंशावली का परिचय दिया और अपना मूल नाम सूरज चंद्र बताया और अपने पूर्वजों में चंद्रबाई का उल्लेख भी किया है। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों के मत देख लेते हैं। यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा है। सारी जो है ये सारे कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। दूसरा देखते हैं, सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए। तीसरा देखते हैं, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर जूठन सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, के विकास सा प्रतीत होता है। 4 नंबर देखते हैं, सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाक्य वैदग्ध्य पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ और कहीं नहीं मिलता। नंबर 5 देखते हैं, जैसे रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूर जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य के सूर्य चंद्र हैं। 6ठा नंबर देखते हैं,
सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। साथ देखते हैं, लोक जीवन की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी के किसी कवि नहीं। आठवां देखते हैं, सूर सागर वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा संक्षिप्तः इतिवृत्त के रूप में थोड़े पदों में कह दी गई है। सूर सागर में श्री कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा तक की कथा का अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में गाई है। ये सारे कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कथन है, सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।